हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आज सभी के लिए बिहार सहायक सचिवालय का एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आप मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का फुल सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ। डफला और मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अबोहर हिल्स भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा बनाने वाली कौन सी पहाड़ी हो जाएगा? तो पटकाई बूम पहाड़ी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस, फ्रांस में। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्ययन, गैर संवहनीय पर्यटन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद थे। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है द्वितीय, प्रथम स्थान पर यूएसए है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इथोपिया का। निम्न में कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो बनिहाल। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है 2020 से 2025 तक। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 10 है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक। मणिपुर स्थित किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो संगाइप। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बैलाडीला चांदी के लिए नहीं बल्कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन, क्योंकि अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा है और सिर्फ लंबी नदी पूछता तो नील नदी हो जाएगा। अब भारत की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर नहीं है? यानी बंदरगाह शहर है लोथल। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित योग सुमेलित नहीं है? तो दीवाने आरिज, जो बलवन के द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक कौन सा विभाग है? तो सैन्य विभाग है। दीवाने रियासत एक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने रियासत एक बाजार नियंत्रण विभाग है और दीवान ए अमीर कोही जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, यह एक कृषि विभाग है। दीवान ए खैरात जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, यह एक दान विभाग है। नगोजी ओकोंजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया से।
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की रचयिता यानी जो पत्रिका की रचयिता भगत सिंह नहीं है, बल्कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंडियन स्ट्रगल की सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और बंदी जीवन का सचिंद्र सन्याल, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किए थे? तो लाहौर यानी 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 72 तक था, और इन्हीं के समय 1872 में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया है। और वंदे मातरम को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो भगत सिंह ने। क्रांतिकारी लक्ष्य में विचारधारा की भूमिका का महत्व जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट से कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी खालिस्तान थी। तो महाजनपद असमक था, जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी क्या है? तो पोतन है, या पोटली भी कहते हैं। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा। त्वचा एक उपकला ऊतक है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे। प्रत्यावर्ती धारा एसी को यानी दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण, जबकि फाइब्रिनोजन के कारण रक्त का थक्का बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। मकड़ी एक आर्थ्रोपोडा वर्ग का प्राणी है। डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने किए थे? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? अंडवाहिनी में, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण के बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व होना।
कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो जस्ता का। परमाणुओं में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है भंडारण करना। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक है हेनरी बैकेरल। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वसा का यानी कि फैट का किया जाता है। शुष्क काक्षिपिका जीरोपथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पीकरण। निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो प्रवाल भित्तियां। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फुक्कन आयोग का गठन फुक्कन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से नहीं है, बल्कि गांधी हत्याकांड का संबंध जैन आयोग से है और फुक्कन आयोग का संबंध तहलका टेप कांड से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति पर। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत। विश्व का कुल उत्पादन में भारत का हिस्सा 60% उत्पादन करता है। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जून को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उर्वरक उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है और बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 51। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। सॉरी, इसका आंसर आयरलैंड हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है तो अमेरिका से आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का पद बोलेगा तो अमेरिका से होगा। लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करने अपना त्याग पत्र देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 6 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो R.K. शनमुखम। किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया है? 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 263 में राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है और अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? तो अमेरिका में। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो संविधान की प्रस्तावना को। भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी। उच्च न्यायालय का गठन 216 में है और अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जिसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन 233 अनुच्छेद में है
संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति 231 में है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के द्वारा करता है। निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता पर भंग नहीं? विधान परिषद को। विधान परिषद का वर्णन आर्टिकल नंबर 169 में है, यानी 169 में है। वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जापान में। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 6.4%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो 5 देशों के साथ। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा। लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो सिक्किम में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। अंटार्कटिका में स्थापित भारत की प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री, जो 1980 में स्थापित हुआ था। मैत्री भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित है, जो भारत के अभी 2 चालू अनुसंधान स्टेशन है। बाकी दक्षिण गंगोत्री है जो बंद हो गया है, जो सर्वप्रथम 1980 में स्थापित हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौते से, जो 29 जनवरी 2000 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 से इसे लागू कर दिया गया है।